एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज के व्लॉग की शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है। तो मैं अपने ऊपर वाले रूम में बैठी हूँ और आपको देखो धूल मिट्टी ना शायद कैमरे में थोड़ी बहुत दिख रही होगी। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, इतनी कि यहाँ पर बैठना है, समझो कि सांस लेना भी है ना गंवारा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दम सा घुट रहा है, लेकिन है ना करना था क्योंकि मुझे ये गेहूं बनाने थे। और ये सारे कपड़े हैं ना मैंने पता है बाहर खाट पे रख दिए थे। तो इस चक्कर में पता है क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं अंदर गेहूं बनाऊंगी तो कपड़े खराब हो जाएंगे, तो मैंने बाहर रख दिए। और उस चक्कर में बंदर ने ना मेरा नाइट ड्रेस फाड़ दिया। तो फिर मैंने सारे कपड़े उठा के वापस अंदर रख दिए कि इनको मैं झटक लूँगी। लेकिन भैया फट जाने से तो अच्छा है कि चलो मैं अंदर ही रख लूँ। तो बंदरों ने ना सब कपड़ों का नुकसान कर दिया। इतना काम खराब करते हैं ना सच में। क्योंकि मैं ऊपर गेहूं बना रही थी ना तो भीड़ लग गई थी, 8-10 बंदर इकट्ठे आ गए थे। तो मैंने फिर उनको ना डंडा लेके भगाया, तब जाके मैंने ये गेहूं साफ कर पाए थे ऊपर। और अगर दरवाज़ा बंद कर लेती ना तो मेरा दम घुट जाता। इतनी धूल मिट्टी थी, इतनी गंदगी थी। और गेहूं है ना ये 1 साल पुराने हैं ना, तो नीचे उनमें काफ़ी रज जो बोलते हैं ना वो हो चुकी थी। तो उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। अब ये एक बार और साफ़ होंगे और ये टंकी खाली हो जाएगी। और होली के आसपास तो फिर नए गेहूँ आ ही जाएंगे। तो हम लोग इतने ही रखते हैं जितने की हमारे ना ज़रूरत होती है, और बस साल भर चल जाएँ, बस उतने ही गेहूँ हम रखते हैं। तो ना अभी बस मैं ये गेहूं ही साफ़ कर रही थी और इनको करते करते मेरी चेहरे की हालत, मेरे शरीर की हालत सारी ख़राब हो गई थी। आप देख सकते हो मेरे चेहरे की क्या हालत हो रही है, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी। और दुपट्टा बांध कर अगर काम कर रही थी ना तो ढंग से सांस नहीं ले पा रही थी। और अब है ना शाम का टाइम है, मैं लगा रही हूँ घर में झाड़ू। क्योंकि मैंने है ना अभी मिनिएचर व्लॉग के लिए, यानी मेरे इंडियन मिनी फूड चैनल के लिए ना, इंडियन मिनी फूड रसोई चैनल के लिए मैंने अभी है ना अनबॉक्सिंग की वीडियो शूट की। और ये सारे कपड़े पड़े हैं घड़ी करने के लिए। ये 2 दिन के कपड़े हैं, लेकिन आज कुछ भी हिम्मत नहीं है कि मैं काम करूँ। झाड़ू तो मैंने बड़ी मुश्किलों से लगाया, क्योंकि काफ़ी सारा कूड़ा, आप लोग देख सकते हो कि कितना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया है। क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी एडिटिंग वगैरह करनी है। अभी एडिटिंग नहीं की है, बस मैंने वीडियो शूट की है। तो वीडियो शूट करने में इतना सारा कूड़ा निकला है। और वैसे भी शाम का टाइम है तो घर तो गंदा हो ही जाता है। तो फिर मैंने झाड़ू भी लगाया तो इतना सारा कूड़ा निकला है। लेकिन इसके बाद अब क्या होगा ना वो मैं आपको आराम से बैठ के बताऊंगी। और आप लोग देख रहे हैं मैं किस कंडीशन में झाड़ू लगा रही हूँ, आराम से पैरों को पसार के पलाती मार के बैठी हूँ। वरना कभी आप लोग देखते हो मैं झाड़ू ऐसे नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पर मोलू खेल रहा है, मुझे सूपड़ी नहीं दे रहा था। मैंने कहा सूपड़ी दे, तो बोलता है ले लो ना। मैं नहीं दूंगा, ले लो ना। बहुत परेशान करता है सच में ये मुझे। और चलो मेरा शाम का काम तो हो गया, उसके बाद मैं ना तसल्ली से आपसे मिलती हूँ। और ये ना बार बार आपको घूम घूम के अपने बाल दिखा रहा है कि मेरे बालों की कटिंग दे। हाँ देखो आज क्या हो रहा है, देखो है ना जुबा मोलू पढ़ने बैठा है। एंड हेलो एवरीवन। और अभी शाम के यानी रात के 8:30 होने वाले हैं। और देखो मेरा कुछ काम नहीं हुआ है, कपड़ों का तो ना अटम्बार लगा हुआ है। आज ना मेरी हालत खराब है, आप मुझे शक्ल से मेरी दिख रहा होगा। क्योंकि पता है मैं घर के काम से कभी नहीं थकती, चाहे मुझे आप कितना भी काम करवा लो घर का, मैं नहीं थकती। लेकिन जो गेहूं बनाना जो काम है ना वो मेरे लिए इतना पेनफुल काम है ना कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं 12 बजे बैठी थी और 12 बजे मैंने गेहूं बनाना स्टार्ट किया। 4 बज गए गेहूं बनाते बनाते, तब जाकर इतना आटा हुआ है। ये जो है ना इतना मैं गेहूं यानी बना सकी, क्योंकि मुझे गेहूं बनाना नहीं आता। जो कहते हैं ना पीसना बनाना गांव में कहते हैं, तो वो मुझे बनाना नहीं आता। लेकिन बिल्कुल भी आटा नहीं था, खत्म हो गया था, बस कल के लिए रह गया था। तो मैंने ये बनवाया और देखो चूहे ने काट लिया। ये चूहे बड़े परेशान करते हैं इसमें। तो इसमें आटा पीस के आ गया है, और साथ ही साथ दिया मैंने कि आटा पीस यानी गेहूं पिसवा लाओ, क्योंकि आटा खत्म हो गया है। तो आज मैं बैठी रही और बैठे बैठे मेरी कमर से लेके मेरे कंधे तक इतने दर्द हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और दवाई भी खा ली है, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, दर्द के मारे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो अभी जय गए हैं, जय ने बोला है कि मैं बाहर से खाना ले आता हूँ, आज तू रेस्ट कर ले। क्योंकि अगर अब मैं काम करती ना घर का, और देखो ये पता है दोपहर के बर्तन है, केवल दोपहर के बर्तन है। जो सुबह का काम तो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मुझे गेहूं बनाने थे और मुझे पता था कि मैं गेहूं बनाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। तो सुबह का सारा काम कर दिया था, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, सब कुछ काम करके 12 बजे में फ्री हो गई। फिर मैं गई छत पे, मैंने जाके गेहूं बनाना स्टार्ट किया। और
बनाते बनाते 4 बजे तक मैंने इतने से गेहूं बना पाया। मुश्किल से 20 से 25 किलो होंगे या थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, 30-35 मान लीजिए, इतने गेहूं बना पाई हूँ। हालत खराब। आने के बाद बर्तन धोए हैं, नहाई हूँ, बस इतना काम हुआ है। नहीं, नहाई हूँ, ये बर्तन तो अभी थोड़ी देर पहले धोए हैं मैंने। और मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई ना कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ए, मुझे बिस्किट मिले, आप लोग भूल गए थे खाना। लो एक और, बस दो से ज्यादा नहीं। चीटिंग नहीं बोलू, दीदी भी है। नहीं, 5 है, बहुत सारे हैं वो, जाके देखो। बोलो चीटिंग नहीं करते तो है ना। बस अब खाना पीना बनाने की हिम्मत नहीं है। और राजा अन्नू के मम्मी पापा आ गए हैं तो अब उनके लिए तो बनाना नहीं है। ला मैं रख दूं, चलो जाओ। तो उनके मम्मी पापा आ गए हैं। हाँ देख लो, तुझे ढंग नहीं दिखता। तो उनके लिए अब बनाना नहीं है, वो लोग दोपहर में आ गए थे। तो भगवान की दया है कि मैं अब जाके बीमार हुई। और 1 कप कॉफी जय ने बना दी थी। मुझे भूख लग रही है तो मैं कुछ नमकीन वगैरह खाती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि खाना लेने गए हैं जय, टाइम लगेगा। और आज आप लोगों को रेसिपी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं है। खड़ी भी हो रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहे हैं। नहीं, आटे पे मत बैठो मोलू, आटे पे नहीं बैठते बेटा। हाँ, आटा उसके अंदर बैठते नहीं है, पैंट भी गंदा हो जाएगा। तो चलिए जय का वेट करते हैं और तब तक थोड़ी सी नमकीन खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हम लोग खाते हैं खाना, क्योंकि खाना आ गया। और दाल और रोटी मंगाई है ढाबे से, हमारे यहाँ पर ढाबा एक। और भगवान, हम लोग खाना खाने आए। देखो मोलू ने घर की क्या हालत करी है। एक काम करने जाओ तो दूसरा बिगड़ जाता है। यहाँ रखूं और घर को पहले करूँ साफ। अब देखो आप कैसे हम यहाँ खाना खा लेंगे। ये तो ना रहने नहीं देता, घर को कभी साफ नहीं रहने देता है। बंद करो मोलू आवाज। मोलू, अब हम खा रहे हैं दोनों जन खाना। मुझे लगा मुझे खिला रहे हैं। इतने अच्छे नसीब का है कि मुझे खिला दे। मैं आ करने जा रही थी, गुगली कर दी मेरी। मुझे लगा तो मैंने सोचा था मुझे खिला रहे बेटे, इसलिए हंसे थी। अच्छा आरू, अब हम लोग आगे से वहाँ खिलाने आएंगे, यहाँ से खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्योंकि ये है फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम और अभी 6 से थोड़ा पता नहीं कितने बज रहे हैं, टाइम नहीं ध्यान दिया है क्योंकि काम इतना था ना। सुबह उठते ही काम में लग गई और सर में इतना ज़्यादा दर्द था, थकान बिल्कुल भी नहीं उतरी थी। लेकिन फिर भी सुबह उठ के ना मुझे सारे कपड़े खड़ी करने थे, जो मैंने आपको शाम को दिखाए थे कि पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो वो सारे काम किए, आधे कपड़े घड़ी कर लिए, उसके बाद चाय पानी पिया। सुबह उठ के सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि कपड़ों को घड़ी करना, क्योंकि मुझे पता था 1-1.5 घंटा ना मुझे कपड़ों में ही लगना था। तो वो मैंने घड़ी कर दिए। फिर बीच बीच में चाय पानी सब पी लिया और अब है ना जो कपड़े घड़ी करके रख दिए हैं उनको उनकी प्रॉपर जगह पे रख रही हूँ। और जो अभी पड़े हैं ना उनको भी घड़ी करके रख दूंगी, क्योंकि रात को तो ये होता है ना कि घर में कोई आ नहीं रहा है तो चलो पड़े हैं कोई बात नहीं है। और इतने सारे कपड़े लॉन्ड्री बैग में तो आने का कोई सवाल ही नहीं था, तो इसी वजह से सोफे पे डाल दिए थे मैंने। और अभी जो बचे कुचे पड़े हैं ना उनको भी अच्छे से घड़ी करके उनकी जगह पे रख दूँ। और ठंडियों के कपड़े वो घड़ी करके मैंने साइड में रख दिए हैं मैंने। तो ये कहाँ से आ गई घर में? हाँ हाँ हाँ, बच्चे सो रहे। मोनी रुक रुक रुक, हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, शांत हो। सुबह सुबह वहां से भग के यहाँ आ गई है। खोलो गेट खोलो, चल 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 गेट खोलो, चल जा घर जा। अब देखना जाएगी। ये ऐसे उतर जाएगी स्कूटी में से। मोनी बैठ बैठ जल्दी।
ये बोले आजा आजा जल्दी बैठ। जाएगी नहीं अब वो। जा तुम जा अभी से भगेगी फिर। बैठ गई बैठ गई। उस दिन ऐसे ही मेरे पीछे भगी आई थी और है ना, मैंने बोला कि जा मोनी घर, तो घर नहीं गई। फिर ऐसे ही स्कूटी पे मैं बिठा के ले गई, सब ऐसे तमाशा सा देख रहे थे। सही आदमी लेके जाए बात अलग होती है, हम लेके जाए तो सब अजीब से मुंह तन देखे मेरे। ये मोनी की वजह से यार पापा दूध लेने गए थे ना, उनके पीछे पीछे से भाग आई थी। और कितने सारे कपड़े ये मैंने घड़ी करके निकाल दिए हैं, ठंडियों के कपड़े। अब धीरे धीरे धोती जाऊंगी और इनको सबको एक साइड में रखती जाऊंगी। और पूरा जो पहाड़ लगा हुआ था ना इतना कपड़ों का, सब मैंने घड़ी करके आराम से रख दिए। और अभी एक दो रह गए, लेकिन मोनी आई ना, उस वजह से क्या है कि मैं बिजी हो यानी हट गई यहाँ से काम पे से। और अब झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, काम करूंगी घर का। और रात को मेरी इतनी हालत खराब थी ना, मैंने सारा काम ऐसा कैसे ही छोड़ दिया था। अब सुबह 6 बजे से लगी हूँ, तब जाके इतना काम हो पाया है। और अब चलते हैं किचन वगैरह में, काम देखेंगे। चाय अभी भी यहाँ रखे हैं, चाय के सारे बर्तन। आरू भी उठ गई। आरू गुड मॉर्निंग। और अभी मोलू तो मेरा सो रहा है, उसको नहीं उठाऊंगी, उसको उठाते ना मेरा काम खराब कर देगा। और आज हम इसके साथ आराम से बैठेंगे हैं, वो बैठना नहीं देता है। मेरी गोरी चिट्टी। आरू अपना रंग मुझे दे दे, ये रंग मुझे दे दे ठाकुर। हाँ पैसा सुबह सुबह तू आया, तू सब लोगों को चाची अम्मा सब बना दो। चाची ना तो राजू सुनते हैं। हाँ इतनी सी उम्र में पता है कई लोग आती है, बूढ़ी बड़ी आई बोलती है आंटी। हाँ लाली बोलो। बूढ़ी बड़ी हाँ बिल्कुल, ऐसे आंटी कह रही है आंटी। और ये जो गेहूं कल मैंने पिसवाने डाले थे ना, बनाए थे, उनको पिसवा भी लिया है। तो सुबह के टाइम पे क्या है, थोड़ा बहुत गर्म थे गेहूं, तो वो मैंने ना डब्बे में भर दिए, आटा भर दिया डब्बे में। क्योंकि आटा गरम गरम हो ना तो डब्बे में नहीं भरना चाहिए, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद भरना चाहिए। तो वो मैंने भर दिया। और जब आटा भरा था ना तो यहाँ पर ना काफ़ी आटा उड़ के आ गया था। तो ये जो मैंने बनाए थे ना वॉल सेल्फ, ये बहुत है ना डस्ट पकड़ गए थे। तो फिर मैंने साथ ही साथ इनको भी साफ़ कर दिया। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं ना, वो क्या है कि हमको ना टाइम नहीं निकालना पड़ता इनके लिए। जब हाथ में आ जाए कि हाँ भैया ये चीज़ गंदी है, फटाफट से उसी समय साफ़ कर दो। अगर मैं प्लानिंग करके चलूँ कि इसको आज नहीं मंडे को मुझे क्लीनिंग करनी है, तो 2 दिन वो गंदा ही दिखेगा ना। तो मैं तो जब जो चीज़ गंदी दिखती है बस उसी वक्त उसको साफ़ कर देती हूँ, ताकि घर मेरा एकदम साफ़ सुथरा दिखे। तो आटे की वजह से ये सब है ना गंदा हो रहा था। और वैसे भी मैं ना जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी चीज़ गंदी दिखती है ना, तो मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। और इसके बाद ये सारे कपड़े मैंने हाथों से धोए थे। जीन्स थे 4, वो भी धो के डाले हैं, लेकिन वो अभी मशीन में सूखने के लिए डाले हैं। और लाइट है ना वो चली गई है। और ये कपड़े मैंने हाथों से धोए थे, तो ये मैंने मशीन में सुखा लिए। तो मैंने सोचा चलो साथ ही साथ ऊपर डाल देती हूँ, ताकि ये जल्दी सूख जाए। क्योंकि अभी और कपड़े धुलेंगे तो फिर उनके लिए भी मुझे जगह करनी है, इसलिए। हैं बाहर बोलो चलो, फिर मम्मी भी ना आएगी और मोलू भी ना आएगा। है अच्छा बोलो, बिजी इंसान है। तो अभी देखो नहाई धोई नहीं हूँ, लेकिन काम हो गया है मेरा सारा। बस रोटियां रह गई हैं मेरे लिए बनाने के लिए, वो बाद में बनाऊंगी नहाने के बाद। और अभी बज रहे हैं 10:30। फ्री होके थोड़ी देर बस रेस्ट करने बैठी हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कल से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और लेकिन सो के उठी तो थोड़ा सा आलस था, सर में बहुत तेज दर्द था। बट चाय पी, उसके बाद मुझे आराम मिला। और पानी पीने के तुरंत बाद मैंने चाय नहीं पी थी, थोड़ी देर बाद पी थी, इसलिए पहले से ही बता देती, बट वीडियो मैंने कट कर करके दिखाई है। तो पानी पी के फिर मैंने कपड़े घड़ी कर लिए थे, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने चाय पी थी। उसके बाद जो कपड़े घड़ी किए वो रखे थे, उनको अलमीरा में रखा। क्योंकि रात को मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कितने सारे कपड़े, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कुछ कर पाती। अब क्या है कि दर्द में मुझे काफ़ी राहत है। मैं ना इस एक काम से इतनी दुखी हो जाती हूँ, मुझे इतना रोना आता है ना इस काम के लिए, क्योंकि मैं इसको कर नहीं पाती। हिम्मत करके कर लेती हूँ, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता है। और जब भी करती हूँ ना तो मैं इसी कंडीशन में हो जाती हूँ, मैं ऐसे ही बीमार जैसी हो जाती हूँ। इस वजह से क्या है, ये काम मेरे लिए बहुत ही ना दर्द भरा काम होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता करना। तो बस इसी वजह से ना आज का व्लॉग भी आप लोगों को थोड़ा अजीब सा देखने मिलेगा। कल दोपहर से लेके और आज सुबह तक का ये व्लॉग है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि देखो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हर वक्त मैं एनर्जी भरी रहूं और हर वक्त मैं खुश भी रहूं। कभी कभी मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी बीमार होती हूँ, इंसान ही तो हूँ आखिरकार।
वीडियो बना रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हूँ तो इंसान ही, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो यही चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, तो शायद आप लोग समझेंगे मुझे। तो चलिए अब इस वीडियो को तो यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि पता है अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ और यही वाला व्लॉग आज आपको देखने मिलेगा। 1 बजे तक तो पहुँच ही जाएगा, लेट में लेट कोशिश करूँगी 1 बजे तक तो एडिटिंग कर ही दूँ, यानी अपलोड कर दूँ। तो एडिटिंग आधी मैंने कर ली है, बस आप लोगों को बाय बोलना रह गया है। तो आज कौन सा वार है? फ्राइडे है ना? यस, आज है फ्राइडे और 19 तारीख है आज। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। और आज फ्राइडे है ना, तो आज मैं अपने बालों को धोऊंगी, क्योंकि कल है ना जब मैंने गेहूं साफ किया ना, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत डस्ट उसमें दिखी होगी। इतनी धूल मिट्टी थी, इतनी थी कि मेरा मन कर रहा था कि बस मैं कल ही माथा धो लूं। लेकिन कल गुरुवार था और गुरुवार को हमारे वहां पर बाल नहीं धोते हैं। यहाँ तक कि झाड़ू पोंछा और कपड़े धोना, दाढ़ी बनाना, जेंट्स वगैरह में नेल काटना, ऐसा कोई भी काम आज हमारे वहाँ पे नहीं होता है। और काफी लोगों के वहाँ पर गुरुवार को ये काम होता है, क्योंकि मैं गुजरात में रही हुई ना, तो गुजरात में ना ज्यादातर औरतें ना गुरुवार के दिन ही माथा धोती नहीं। तो होता है ना, जो जहाँ का जैसा रीति रिवाज वैसा इंसान करना पड़ता है। तो बस हमारे वहां पर गुरुवार को नहीं किया जाता, तो फिर मैंने बड़ी मजबूरी में ना अपने बालों को ऐसे ही छोड़ा था। और आज फ्राइडे है तो अभी थोड़ी देर पहले करूंगी मसाज करके 1 कप कॉफी पीऊंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और कल है ना जय ने यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट नहीं अमेजोन का ये पैक रखिए, खाली बॉक्स रखा है, इसके अंदर 2 खिलौने और मंगाए थे। एक इतना बड़ा मुर्गा मंगाया था और एक इतनी बड़ी गाय उन्होंने एक्स्ट्रा मंगा ली। मुर्गा बड़ा अच्छा है, चाबी भरो ना तो टिक 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 चलता है। तो ये सारी चीजें ना आपको मेरे मिनिएचर वाले ब्लॉग में मिल ही जाएंगी, यानी इंडियन मिनी फूड रसोई वाले चैनल में मिल ही जाएंगी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप मिनिएचर मत बोला करो, चैनल का नाम बोला करो ताकि हम लोग सर्च कर लिया करें। तो उसमें मिल जाएगी। और मेरे चैनल की जो लिंक आप लोग मांगते हैं ना, तो मेरे तीनों चैनल की लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और तुम्हारा जो है ना लाडला मोलू, वो तो भाग गया, क्योंकि है ना वो आप सभी का लाडला है, मुझे पता है। तो वो भाग गया, अब उसको बाय नहीं बोलनी है। आरी चली गई अपने पापा के साथ में स्कूल। तो चलिए बाय, मैं अकेले कह देती हूँ बाय बाय, कल मिलते हैं। लाइक करके जाना है ना, बाय।